सुप्रभात बच्चों। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब इस पार्ट का कुछ अंश पढ़ाया था, तो इसी पार्ट को हम आज शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इस पार्ट को हम सब से क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि लेखक हैं जो इस पार्ट के विष्णु खरे, उनका ये मानना है कि हम सब लोग भी चार्ली चैपलिन की तरह हैं। क्योंकि जो चार्ली चैपलिन था वो एक अच्छा अभिनेता ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी था। लेखक का ये कहना है कि जो चार्ली चैपलिन था वो हास्य फिल्मों का एक महान अभिनेता था और उसके अंदर एक ऐसा गुण था कि वो बिना बोले भी लोगों को हंसाता था। उसने ऐसी अनेक फिल्में भी बनाई थी जिसमें उसने बिना बोले लोगों को हंसाया था। तो लेखक का ये मानना है कि हम सब भी उसी रंगमंच के अभिनेता हैं, जिस रंगमंच का एक मुख्य अभिनेता चार्ली चैपलिन रहा। लेखक बताता है कि चार्ली चैपलिन की फिल्मों की विशेषताएं भी बहुत रही। उसने बिना बोले लोगों को हंसाया। उसकी फिल्मों में हास्य और करुणा का अद्भुत सामंजस्य होता था और किसी संस्कृति को उसकी जो विशेषताएं थी वो विदेशी नहीं लगती थी। सभी लोग उसे अपना मानते थे। और ये भी कहा है लेखक ने इसमें कि चाहे कोई पागल हो या कोई भी बड़ा अफसर हो, सभी उसकी फिल्में देखते थे और सब खूब जोरों से उसकी फिल्मों को देखकर हंसते थे। हर इंसान उन्हें पसंद करता था। और लेखक ने ये भी बताया गया है कि जब 1989 में जब लेख लिखा गया तो उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी। लेखक कहता है कि शताब्दी नहीं भी होती फिर भी उनकी फिल्म मेकिंग अ लिविंग को 75 साल पूरे हो चुके थे। और चार्ली की जो फिल्में हैं, लेखक बताता है कि वो ऐसी होती थी कि उनमें कभी तो वो घड़ी ठीक करते हुए दिखाई देते थे, कभी जूते खाते हुए दिखाई देते थे। हर प्रकार से वो अपना पूरा इतना योगदान डालते थे अपनी फिल्मों के अंदर कि सामने वाला व्यक्ति बिना हंसे नहीं रुक पाता था। तो यही सब बातें इस पार्ट में बताई गई हैं। तो इस पार्ट को हम आगे शुरू करते हैं बच्चों। तो हमारा आज का पार्ट है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। इसमें लेखक बताता है कि चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं और उन्हें नेति नेति कहते हुए भी यह मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ लिखना जो है वो कैसा है, कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। गढ़ना मतलब बनाना पड़ता है। उसके बाद लेखक क्या कह रहा है इसमें हम पढ़ते हैं आगे। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं, उन्हें मैल ऑटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह कहना कि वह चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कोड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसे चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है वह सुपरिचित लगती है। अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। कला में बेहतर क्या है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि। उसने भावना को चुना और उसके कारण थे। बचपन की 2 घटनाओं ने चैपलिन पर गहरा स्थायी प्रभाव डाला था। एक बार जब वे बीमार थे तब उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाया था।
ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे। अपनी आत्मकथा में चैपलिन लिखते हैं, ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महानतम और समृद्धतम विषय दिए हैं, स्नेह, करुणा और मानवता। दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं है। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहां से कसाई खाना दूर नहीं था। वह रोज सैकड़ों जानवरों को वहां ले जाया जाता देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, वसंत की वह बेलौस दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं की कर दी थी। त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य की। बच्चों, इन लाइनों के माध्यम से जो लेखक है वो ये बताना चाहता है कि चार्ली चैपलिन ऐसी शख्सियत थे कि उन पर बहुत अधिक लिखा जा चुका है और आगे कुछ लिखना कठिन प्रतीत हो रहा है। लेखक कहता है कि कला जो है अपने सिद्धांत स्वयं लेकर आती है और यही कारण है कि उनका करुणाजनक हास्य आज भी लोगों के हृदय में स्थान रखता है। उनका हास्य इतना जीवंत होता था कि हमें उनका चरित्र जाना पहचाना सा प्रतीत होता था। वे भावना को बुद्धि से अधिक महत्व देते थे। दो घटनाएं लेखक ने इस पाठ में बताई हैं जिनके माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि उनके जीवन को उन घटनाओं ने बहुत अधिक प्रभावित किया था। एक घटना तो उन्होंने बताई कि जब उनकी माँ ने ईसा मसीह का जीवन उन्हें पढ़ाया और जब उनकी सूली पर लगने की जो बात उनकी माँ ने उन्हें बताई तो अंत में क्या हुआ, माँ और चार्ली दोनों रो पड़े थे। लेखक बताता है कि जिसका वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी किया था। दूसरी घटना उनकी अपने घर के पास हुई थी। एक भेड़ थी जो अपनी जान बचाकर भागी थी और लोगों ने उसे पुनः पकड़कर कसाई को सौंप दिया था और भेड़ की दशा को देखकर भी उनका हृदय द्रवित हो गया था और इस घटना का वर्णन भी उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। स्वयं के भीतर करुणा और हास्य के मेल को इसी घटना की देन मानते हैं। बच्चों, आज के लिए ये पाठ इतना ही। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।